हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू फिजिक्स। आई एम संध्या एंड देखिए हमने जस्ट 2000 पेपर शुरू किया है, राइट? और अभी तक हम 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नाउ रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग टुडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 41। The length and the radius of perfect cylinder are each measured with RMS of 1%. The RMS error of the inferred volume of the cylinder is roughly, right? अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, हमारा एरर टॉपिक से क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए हमें बोला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर आपको आरएमएस एरर निकालना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट? दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, राइट? सो अब देखिए हमारे पास जब हम कभी भी आरएमएस एरर पूछा है, राइट, तो आरएमएस एरर अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? दैट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एरर, डेल वी बाई वी कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ डेल आर बाय आर प्लस, क्योंकि आर स्क्वायर है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड दैट विल बी डेल एच बाय एच, राइट? अब देखो आरएमएस होगा दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर, सो दैट विल बी रूट, एंड हियर दैट कम्स आउट टू बी स्क्वायर ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, सो देखो अगर हमें सिंपल एरर पूछा होता तो हम जस्ट इनको इस फॉर्म में करते, बट हमें आरएमएस एरर पूछा है, देन हमने इसे ये फॉर्म लिया एंड स्क्वायर लिया। अब देखो ये वाला पावर वाला स्क्वायर नहीं होता, ओके, ओनली एरर स्क्वायर होता है, ठीक है? सो अब देखिए ये हमें अब देखो हमें ऑप्शन में क्या है, परसेंटेज में पूछा है और हमें गिवन भी परसेंटेज में, तो हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, सो दैट बी डेल वी बाई वी इंटू 100 under root is equals to twice of del r by r into 100 whole square plus del h by h into 100 whole square. Okay, so अब देखो given क्या है आपको? given है length and radius of perfect cylinder are each measured with RMS error of 1%, right? that means length और radius दोनों के लिए कितना है? 1% है। ओके, सो ये हम वैल्यूज में पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, देखिए दैट विल बी डेल वी बाई वी इंटू 100 अंडर रूट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 2 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एज इट इज, दैट इज रूट 3, राइट? और रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? इंटू परसेंटेज, है ना, ये परसेंटेज में है तो इंटू रूट 3। अब रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1.73%, और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। देखो ये भी कुछ वैल्यूज है जो हमें याद रखनी चाहिए, ओके, ताकि हम ये एरर ना कर सकें। 1/√2 की वैल्यू होती है हमारी 1.14, एंड फर्दर अगर हमें रूट 5 की वैल्यू बतानी है दैट विल बी 2.23। इतना सफिशिएंट है, ओके। और एक और है जो 1/√2 होता है, दैट विल बी आवर, दैट इज 0.707, and 1/√3 is what? That is 0.577। ओके, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जिसे आप याद रखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। When unpolarized light is incident on a glass plate at particular angle, it is observed that the refracted beam with respect to surface normal, okay, ये क्वेश्चन में ना कुछ मिसप्रिंट है, so let me write full questions here. That is, when unpolarized light is incident on glass plate at particular angle, it is observed that the refracted beam, sorry, let me write it clearly.
reflected beam is linearly polarized. ओके ये मिसिंग था। और पूछा क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बीम with respect to surface normal. ओके तो अब देखो, सबसे पहले this is the surface, if this is incidenting normal, ये आपकी इंसिडेंट रे है जो कि अनपोलराइज्ड है। ओके एंड ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो कि लीनियरली पोलराइज्ड है। गिवन है ना ये। तो अगर ये लीनियरली पोलराइज्ड है, अब हमें रिफ्रैक्टेड रे के बारे में बताना है। ओके रिफ्लेक्टेड रे इज रिफ्लेक्टेड नहीं बोला है, हमें रिफ्रैक्टेड ही रिफ्लेक्टेड। ओके ये मिस्टेक हुई है। ओके ये हमारे पास लीनियरली पोलराइज्ड है। अब हमें नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे इसके बीच में एंगल बताना है। ओके विद रिस्पेक्ट टू सरफेस नॉर्मल के बीच में बताना है। सो दैट मीन्स ये वाला एंगल बताना है। ओके सरफेस नॉर्मल हमारा अकॉर्डिंगली यही होगा ना, सरफेस के अकॉर्डिंगली। ओके सो अब देखो फर्दर हम ये एंगल करते हैं। सबसे पहले हमें बोला है रिफ्रैक्टेड बीम के लिए निकालना है। ओके अब देखो ब्रूस्टर्स एंगल क्या होता है, जब हमारे पास थ्योरी में ओके it states that when a ray is passed through some transparent medium having refractive index refractive index mu at any particular angle of incidence angle of incidence reflected ray is completely polarized। ओके यही हमें गिवन भी है। देखो जो हमें गिवन है लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आपका आंसर है, जो गिवन है उसमें हमें देखना है कि ये क्या अप्लाई होगा। ओके सो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड में कितना होगा हमारे पास, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे में 90 डिग्री होगा। ओके सो दैट मीन्स हमें क्या करना है, 90 डिग्री में से लेस करके वो एंगल निकालना है, राइट। बट अब देखिए ब्रूस्टर्स एंगल वही लेस होगा, राइट। हमारे पास फॉर्मूला आता है म्यू इज इक्वल टू 10b विच इज ब्रूस्टर्स एंगल, राइट। अब देखो होता क्या है पोलराइजिंग में, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच बीम अनपोलराइज्ड फॉलिंग ऑन ट्रांसपेरेंट सरफेस इज रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली पेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब जो आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके रिफ्लेक्शन में आपके देखो यही है ना, हमारे पास रिफ्लेक्टेड हो चुकी है पूरी पोलराइज्ड। ओके सो अब ये वाला एंगल हमें कितना गिवन है 90 और ब्रूस्टर्स एंगल के अकॉर्डिंगली हमें ये लेस करना है। ओके सो अब देखिए that will be your Brewster's angle here, right? So that will be your 10 beta b।
एंड हमें कितना गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स 10 इनवर्स म्यू इज व्हाट, ब्रूस्टर एंगल. ओके, सो दैट विल बी 10 इनवर्स, कितना गिवन है आपके पास, दैट इज 1.52, राइट. so 1.52. now you can write it as, ये आपके पास n2 by n1 भी कर सकते हैं, सेम आएगा. तो ये कितना आएगा आपके पास, अप्रॉक्स आएगा 56.7 डिग्री. ओके, कैलकुलेटर से हमें सॉल्व करना है. देन इट विल बी दिस कमिंग टू बी, राइट. सो अब जो थीटा हमें पूछा है वो रिफ्लेक्टेड और सरफेस से पूछा है. सो दैट मीन्स 90 माइनस 56.7 डिग्री इज योर आंसर, विच कम्स आउट टू बी 33.4 डिग्री. ओके, सो देखो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन पुटअप किया गया है. अनपोलराइज्ड लाइट रिफ्लेक्टेड हो चुकी है, लीनियरली पोलराइज्ड, देन हमारे पास एंगल बिटवीन सरफेस नॉर्मल एंड दिस. ओके, तो कंफ्यूज मत होना. नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, द Dulong-Pettit law fails near room temperature 300 K for many light elements such as boron and beryllium because their Debye temperature is, देखिए ये हमारे पास Debye टेम्परेचर की बात की गई है. ओके, सो ये हमारे पास देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं. बोरॉन के लिए हमारे पास Debye टेम्परेचर इज 4180 केल्विन एंड बेरिलियम के लिए हमारे पास Debye टेम्परेचर इज व्हाट, दैट इज 4181 केल्विन, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं. ओके, तो अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, बिकॉज देयर Debye टेम्परेचर, और अभी देखो क्वेश्चन में बोला ही है कि ये फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि Debye टेम्परेचर की वजह से. और क्या इनकी वजह से ऐसा क्या होता है, अब ये देखो जो वैल्यूज है ये हमारी कैसे हैं, 300 के अकॉर्डिंगली पूछा हुआ है. ओके, जीरो तो देखो डेफिनेटली नहीं है. अब 300 से क्या है, ये बहुत ज्यादा है. 300 कहाँ और 4000 कहाँ, राइट. सो दैट मीन्स योर 300 के 4180 भी अगर हम लेते हैं केल्विन. ओके, so that means according to this your option number A is correct one. Okay, next question, an unbiased die is cast twice, the probability that positive difference bigger smaller between two numbers is 2. Okay, अब हमें पॉजिटिव डिफरेंस बोला है, ठीक है, तो वो स्मॉलर से बिगर भी केस ले सकते हैं. अब देखो 2 डिफरेंस आना चाहिए. सबसे हाईएस्ट वाला हमारे पास क्या होता है 6, यहां से आपका डिफरेंस दैट इज 2, राइट. ये एक सिचुएशन हुई आपके पास, 2 डाइस की सिचुएशन है. देखो टोटल आपके पास ये होता है ऐसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, राइट. ये आप ड्रॉ भी कर सकते हैं. टोटल आउटकम्स अगर हम लेते हैं 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड देन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 3 राइट. ये हुए हमारे टोटल आउटकम्स. अब देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें पॉजिटिव डिफरेंस बताना है. अगर आपके पास 6 4 कैंसिल है देन ये आपका चूजन है. ओके, सो दैट मीन्स योर 4 6 इज आल्सो देयर. ओके, डिजनरेसी के अकॉर्डिंगली. अब 5 के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें डिफरेंस 2 आने के लिए, दैट इज पॉसिबिलिटी दैट इज 3, तो ये वाला और ये वाला भी, राइट. अब 4 के अकॉर्डिंगली देखें तो देन इट विल बी 2 itself, so that means 4 2 and 2 4. okay, and accordingly 3 के अकॉर्डिंगली देखें then it will be 1 itself, right. so that means this and this. तो अब देखो ये सिचुएशन है हमारी डिजनरेसी के अकॉर्डिंग, राइट. ये हुए टोटल. अब देखो टोटल सिचुएशंस क्या आपके पास, टोटल है आपके पास 36, राइट.
सो आउट ऑफ 36, अब देखिए 1 2 that two outcomes for this combination, two outcomes for this, two outcomes for this, right? 2 4, that it will be 8 by 36, right? So that comes out to be, okay, hold on, हमें बोला है बिगर माइनस स्मॉलर, पॉजिटिव डिफरेंस होना चाहिए, राइट? स्मॉलर माइनस बिगर नहीं कर सकते, ओके? देखो ये चीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो अपने आप ही मिस्टेक हट जाएगी। अब ये इसका मतलब आपके पास सिर्फ 4 सिचुएशंस बनती है, राइट? बट अगर हम इस चीज को, अगर हमें बोला है कि पॉजिटिव डिफरेंस है और मॉड में कुछ है, तो हम उसको कैसे ले सकते हैं? दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, राइट? सो यहां पर आपके पास पॉजिटिव डिफरेंस पे बोला है, सो दैट मीन्स फॉर नंबर 2 आई थिंक, अब देखो ऑप्शन में आपको अकॉर्डिंगली 1/9 भी दिया हुआ है, राइट? एंड 2/9 भी दिया हुआ है, बट हेयर it says that positive difference, right? So that means your यही correct आएगा, okay? और positive difference के लिए then it will be 2/9 your answer, okay? देखो दोबारा से, probability that the positive difference bigger minus smaller between the two numbers is, okay? So yes, ये आपके पास इतना ही आएगा क्योंकि हमने पॉजिटिव डिफरेंस कॉम्बिनेशन लिया है, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली नहीं बोला इन्होंने। कॉम्बिनेशन आपका अगर 6 4 है तो 4 6 भी आपका कॉम्बिनेशन है, बट हमें वो बिगर माइनस स्मॉलर नंबर 2 करना है, ओके? तो दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन भी एप्लीकेबल है और ये वाला भी एप्लीकेबल है, दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, a cube has a constant electric potential V on its surface. If there are no charges inside the cube, the potential at center of cube. देखो अब क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, क्या बोला है कि सरफेस पर कांस्टेंट पोटेंशियल है, राइट? सरफेस पर कांस्टेंट पोटेंशियल होना मतलब कि ये आपका क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल क्यूब है ये आपका। सो अब अगर सेंटर पर इक्विपोटेंशियल है तो दैट मीन्स आउटसाइड सरफेस पर भी और हर जगह, दैट मीन्स पॉइंट इनसाइड द एवरी पॉइंट विल बी ओनली V, जितनी आपको गिवन है, ओके? तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ओके? इसमें तो देखो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, question number 46, a girl measures period of simple pendulum inside a stationary lift and find it to be t second. If the lift accelerate upward with an acceleration of g by 4, then the period of pendulum will be, right? Now we have to find the pendulum. अब हमें पता है सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, दैट इज 2π√L/g। ये तो आपका सिंपल सिचुएशन होती है, बट बोला है कि वो उसने कहा कि है स्टेशनरी लिफ्ट है, फाइंड स्टेशनरी लिफ्ट पर कितना है, सिंपल t सेकेंड्स, ओके? सो स्टेशनरी लिफ्ट पे तो आपका यही एग्जिस्ट करेगा, बट अगर एक्सेलरेशन हो रहा है लिफ्ट, दैट मीन्स लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स विद g by 4, ओके? सो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट विल बी एडिंग विद g plus g by 4, राइट? g प्लस जी जैज हो जाता है ना, और यही हमारे पास कितना होगा सॉल्व करने के बाद, दैट इट विल कम्स आउट टू बी 4L डिवाइडेड बाय 5g, विच इज फर्दर कम्स आउट टू बी, अब देखो 2π√L/g को हम क्या लिख सकते हैं, t इटसेल्फ। सो t डैश कितना आएगा आपके पास, √4/5t, राइट? तो ये कितना बना देखो, दैट विल बी 2/√5t, that is your option number C is correct one, okay? अब देखो ये तो हमने 12th में ही किया हुआ है, राइट? एक्सेलरेशन, लिफ्ट आपको एक्सेलरेट हो रही है तो यहां से टाइम पीरियड क्या है, तो देखो ये क्वेश्चंस जस्ट आपको देखने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं और कंफ्यूजन नहीं होनी है, ओके? कंफ्यूजन क्रिएट करोगे सो वहीं पे आप अटक जाओगे और टाइम वहीं पे चला जाएगा पूरे एग्जाम का, ओके? सो देखिए
अब आपको गिवन क्या है, क्वांटम स्टेट, राइट। क्वांटम स्टेट क्या गिवन है, कैट वेक्टर में गिवन है। सो कैट वेक्टर में ही हम नोट डाउन करते हैं, देन इट विल बी प्लस ई आयोटा फाई कॉस एक्स डाउन स्टेट। अब बोला है आपके पास स्पिन अप एंड स्पिन डाउन इज इक्वल्स टू 0। अब हमें बताना है कि ये वाली स्टेट आपकी ऑर्थोगोनल किसके साथ होगी। अब ये भी हमें देखो ऑर्थोगोनल की कंडीशन है, राइट। ऑर्थोगोनल की कंडीशन है, दैट मीन्स साई आपका साई डैश जो ऑप्शंस में गिवन है ये कौन से साई के साथ 0 बनेगा, ओके। और वहीं साई डैश आपका, ओके, ऑर्थोगोनल पूछा है ना, अगर यहां पर ऑर्थो नॉर्मल पूछा होता देन इट विल बी 1, राइट। दैट इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल एंड दैट इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोनॉर्मल, राइट। यही होता है हमारे पास। सो अब देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं, ओके। तो अब देखो अगर हम इसको कैट, ये हमें वैसे गिवन है साई डैश कैट वेक्टर में ही गिवन है, राइट। बट अगर हम इसको चेंज करते हैं ब्रा वेक्टर्स में तो ये तो देखो एज इट इज आपके पास साई डैश साइन एक्स की फॉर्म में ही आएगा, राइट। ओके, अब इसका हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देन इट विल बी साई डैश इंटू साई। सो अब देखो इसके साथ जो हमारा सिचुएशन दैट मीन्स क्या है कि स्पिन अप आपका 1 आएगा, स्पिन डाउन आपका स्पिन डाउन 1 आएगा, अदरवाइज 0, राइट। सो दैट मीन्स साइन एक्स वाला ही एग्जिस्ट करेगा बस ओनली। सो दैट मीन्स साइन एक्स ये तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट। देखो और डिटेल में समझाते हैं। मान लीजिए साई डैश हमारे पास है साई, अब ये क्या होगा साइन एक्स, ठीक है। स्पिन कितना गिवन है, स्पिन डाउन, ओके, स्पिन अप गिवन है, राइट। तो दैट मीन्स स्पिन अप ये तो है आपका साई डैश एंड देन दैट विल बी साइन एक्स स्पिन अप प्लस e रेज टू पावर आयोटा फाई कॉस एक्स स्पिन डाउन। तो दैट मीन्स ये वाला मल्टीप्लीकेशन तो आपका 1 बनेगा बट ये वाला आपका 0 बनेगा, राइट। सो दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा बट इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं cos x के साथ देखते हैं एंड sin x डाउन, दैट मीन्स b है आपके पास, ये कितना बनेगा साइड डैश cos x अप देन प्लस e आयोटा फाई sin x डाउन, राइट। यही हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं साई के साथ, ओके। तो देन इट विल बी cos x डाउन। अब देखो 1 ये वाला आपका 1 बनेगा, दैट मीन्स sin x cos x, ओके। एंड e आयोटा फाई इंटू e आयोटा फाई, दैट मीन्स e रेज टू पावर 2 आयोटा फाई एंड दैट विल बी sin x cos x। तो ये भी आपका देखो 1 तो नहीं बन रहा है, राइट। सो दैट मीन्स योर ऑप्शन दिस इज रॉन्ग इटसेल्फ। नाउ फर्दर नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। अब ये देखो आपका एक साइन माइनस साइन है, राइट। सो अगर यहीं पे यहीं से देखो आप पता लगा सकते हो आपका कोई एक माइनस साइन होता, राइट, और ये वाला ई आयोटा फाई दूसरे से मल्टीप्लाई होता है ना, क्योंकि ये तो ट्वाइस हो गया। ऐसा कुछ होता, मान लो ई आयोटा फाई साइन एक्स कॉस एक्स बनता, और या तो ये साइन नेगेटिव होता या ये साइन नेगेटिव होता और ये ई आयोटा फाई अगेन साइन एक्स कॉस एक्स बनता, तो ये 0 बन जाएगा, राइट। तो देखो अब यहीं से आप सेकंड पार्ट से आप ऑप्शन में देखिए, ये देखो डी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है ना, ई आयोटा फाई दूसरी तरफ है और वहां से आपका मैच हो रहा है, राइट। तो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ओके, डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the binding energy of hydrogen atom is
बाइंडिंग एनर्जी हमें गिवन है एंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम इलेक्ट्रॉन बाउंड टू पॉजिट्रॉन, हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो इनमें रिलेशंस क्या होते हैं, सिंपल। आपके पास हाइड्रोजन के लिए तो आपको एनर्जी सबको याद होगी, देखो -13.6 Z² बाय n², और फर्दर म्यू बाय me। ओके, ये होती है हमारे पास, ठीक है। ये इतना तो मोस्टली सबको याद होता है, बट ये मास के अकॉर्डिंगली भी ये चीज भी हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि देखो अब क्या है, हाइड्रोजन में आपको गिवन भी है, देखो हाइड्रोजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाउंड टू प्रोटॉन, ठीक है, चार्जेस के अकॉर्डिंगली। बट पॉजिट्रोनियम में क्या है, इलेक्ट्रॉन बाउंड टू पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन क्या होता है, हमारे पास सेम चार्ज होता है दोनों का। ओके, सो म्यू हमारा कितना चेंज हो जाएगा, दैट इज me इंटू me अपॉन me प्लस me। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, me/2, राइट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। सो इसको चेंज करने के बाद अब देखिए पॉजिट्रोनियम की आपके पास कितनी आनी चाहिए, दैट इज -13.6 बाय 2, है ना। ये या फिर पॉजिट्रोनियम की लिख दो, बाकी सब हाइड्रोजन की यही हो गया ना, ये अगर आपका me/2 आ जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, बाकी सब, राइट। सो तो आप इसको कितना लिख सकते हो, सिंपल, इट विल बी E हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 इटसेल्फ, राइट। और यही चीज देखो आपका ऑप्शन नंबर ए में मैच होती है ना, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, अब देखो ये एनर्जी कौन सी थी हमारी, अगर ऐसे भी कंफ्यूज हो गए, ये तो हम नॉर्मल एनर्जी में करते थे, बट बाइंडिंग में क्या होता है, वो चीज आपकी प्लस में चली जाएगी, है ना। सो यहीं से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, for n क्रॉस n मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वंस ऑल। अब हमें आइगन वैल्यूज बतानी है, ठीक है। देखो ये तो अगर आपको पता है प्रॉपर्टी, ऑलरेडी ये क्या है, प्रॉपर्टी है, अप टू n एंड अप टू दिस। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आइगन वैल्यूज होते हैं, फर्स्ट वन विल बी एंड अदरवाइज आर 0 इटसेल्फ अप टू, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है, मान लो ये तो सीधा एग्जाम टाइम में क्या था, क्वेश्चन रीड करना था और जस्ट टिक करने वाला क्वेश्चन था, बट ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं। हम इसे तब कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, 2 मैट्रिक्स लेट करते हैं ताकि क्लियर हो जाए, 1 क्रॉस 1 एंड 3 क्रॉस 3। सो अब यहाँ पे देखो आइगन वैल्यूज ट्रेस निकाल सकते हो, आइगन वैल्यूज क्या होता है, ट्रेस का समीशन, और प्रोडक्ट्स मतलब डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना है आपके पास, 0, राइट। सो दैट मीन्स एक तो आपके पास 0 है ही। अब अगर एक 0 है तो इसका मतलब एक आपके पास 1 होनी चाहिए, राइट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे अब एक एक है, हमें नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 मस्ट बी इक्वल टू 3, और λ1 λ2 λ3 इक्वल टू, अब देखो डिटर्मिनेंट निकालो, 1 अक्रॉस 1 माइनस 1, अगेन सब कुछ जितना भी करोगे माइनस माइनस अक्रॉस 0 ही आएगा, राइट। सो मतलब एक तो डेफिनेटली 0 है ही। ऐसा भी हो सकता है कि एक और, अगर मान लो आपके पास ये 2 1 2 हो सकता है, ठीक है, कंडीशन, क्योंकि एडिशन तो 3 हो रहा है, ठीक है। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं, 1 2 0, और ऑप्शन में देखो आइगन वैल्यूज क्या है, या तो सारी 1 है, नहीं, सारी 0 है, नहीं, 1 to n है, नहीं, 0 तो डेफिनेटली है, तो वो भी नहीं है ना। और फर्दर अगर इतना, ये तो देखो हमने एज्यूम किया कि ये सिचुएशन भी हो सकती है 0 to 1 वाली, राइट, बट होगी नहीं। अगर आप इसको एग्जैक्टली a माइनस लेमडा आई से निकालेंगे तो ये आपके पास एग्जैक्टली यही आएंगी आपकी, दैट इज 0 0 एंड 3। ओके, सो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमने जस्ट ऑप्शन से देखा, और ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, a sodium atom in the first excited 3p state has a lifetime of 16 nanosecond। ये आपको क्या गिवन है, देखो अब क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या होता है, 16 नैनोसेकेंड टाइम गिवन है, फॉर डिकेइंग टू ग्राउंड स्टेट 3x स्टेट। ओके, अब वेवलेंथ हमें गिवन है, दैट इज 589 नैनोमीटर। ओके, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन विड्थ ऑफ ट्रांजिशन। अब लाइन विड्थ क्या होती है हमारे पास, लैम्डा डेल न्यू के टर्म्स में लेते हैं, राइट। अब हमारे पास हेजनबर्ग प्रिंसिपल होता है, दैट इज व्हाट, डेल ई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एच कट इटसेल्फ,
राइट। और फर्दर अगर हमें ये चीज देखनी है, देन लाइन विड्थ दैट इज डेल एफ विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल टी, राइट। यही होता है हमारे पास। तो देखो जस्ट क्या करना है, हमें इसमें वैल्यू रखनी है कहाँ से, जो आपके पास 16 गिवन है टाइम ओनली दिस, दैट इज 16 इंटू 10⁻⁻9 हर्ट्स। ओके, हर्ट्स में आएगी ये, और इसकी हमारी कितनी वैल्यू है, दैट विल बी अपॉन सॉल्विंग वी गॉट इट एज 6.3 इंटू 10⁻7 हर्ट्स। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ओके, सो देखिए अब हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं पूरे, राइट। सो जेस 2000 पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट पेपर विल बी जेस 2013।